वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें कामयाब। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार। तहरीरी मुआहदा तय पा गया। फ्रीकैन का शहदाए ज़ियारत के लवाकिन के मुतालबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन व इस्तेकाम के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तेफाक। वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर भी इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शहदा के लवाकिन का मुश्तरका इजलास मुनक्किद होगा। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद, अफरादी कुव्वत और पेशा वराना सलाहियतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे महंगा। डीजल की कीमत 31 रुपये 5 पैसे बढ़ गई। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 316 रुपये 15 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 354 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। काबीना ने और वज़ीर आज़म साहब ने जो फैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी ख़तरे से लाहक करे बग़ैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फ़ैसला करे और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे। हुकूमत का पेट्रोलियम कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली का ऐलान। कीमतों में उतार चढ़ाव फौरी अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म को समरी नहीं भेजी जाएगी। ओबरा ही कीमतों का तयन करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की नए तरीक़ाकार बारे मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पेट्रोलियम कीमतें रोजाना की बुनियाद पर वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। फैसला तकलीफ दे लेकिन रियासत के लिए मुफीद है। तवानाई की कीमतों में दोबारा इजाफा हो रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, पाकिस्तान कशीदगी कम करने की कोशिश जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों को पूरी दुनिया तस्लीम करती है। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो उसके लिए पूरा निज़ाम मुतहरिक है और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें या वो इजाफी मुनाफा कमाएं। देखिए, बिजनेस करना, मुनाफा कमाना हर किसी का हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर क्राइसिस का फ़ायदा उठाते हुए अगर मुनाफाखोरी की जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाए, वो जिस तरह एक्शन पहले भी किया गया है अब भी किया जाएगा। सियासतदान का काम यही है कि अवाम का खिदमत करे, अवाम के मसाइल हल करे। सियासत सिर्फ इक़्तिदार संभालने के नाम नहीं है। सियासतदानों ने एक पुल का किरदार अदा करना है, फासला कम करना है अवाम का और दारुल हुकूमत का। पाकिस्तान के सियासतदान असल मानों में जो उनका काम है वो सही अंदाज से नहीं कर रहे। हुकूमत आबना हुर्मस खुलवा सकती है तो कश्मीर को भी खुलवाए। एहतजाज करने वाले और हुकूमत करने वाले दोनों ही आवाम की मुश्किलात को समझें। कश्मीर के मसाइल के हल के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का डडियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, सियासतदान का काम आवाम की आवाज़ बनना, मगर वो अपना काम सही अंदाज से नहीं कर रहे। सियासी खला पैदा होने पर गैर सियासी और इंतहा पसंद अनासर जगह बना लेते हैं। आइन साजी सड़कों पर या ज़बरदस्ती नहीं होती बल्कि पार्लियामान में होती है। एहतजाज हर किसी का हक, मगर अंदाज पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। एहतजाज में कानून हाथ में लेने की सजा आवाम को मिल रही है। बातचीत ही हर मसले का हल है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर भी तनकीदी नश्तर चला दिए। कहा, शेर के निशान वाले रावलाकोट, कोटली और डडियाल को कश्मीर का हिस्सा नहीं मानते। वाज़ेह करें कि ये उनकी ज़ाती राय है या वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़। Very important role to mediate between United States and Iran. Alhamdulillah, our efforts were adequately supported by brotherly and friendly countries, and China has been a great supporter of this initiative. Islamabad Memorandum of Understanding was signed by United States, Iran, and Pakistan as a mediator. In that, I must also mention here that the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in this process of mediation will always be remembered in the annals of history.
खित्ते में बहरान से सारी दुनिया मुतासिर है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में सालिसी कराई। चीन ने अमन काविशों में भरपूर साथ दिया। मुसालहती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुनक्किदा पाक चीन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और मुखलिस साथी है, हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ताउन को मज़ीद वुसअत देंगे। पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान $44 करोड़ से ज़ायद के 9 मुआहिदे तय पा गए। अमेरिका के ईरान के दिफाई तंजीबात के बाद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। ईरान के कई शहरों पर बमबारी, 6 पुल तबाह हो गए। हमलों में शहदा की तादाद 45 हो गई। 400 से ज़ायद शहरी जख्मी। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले अहम पुल पर बमबारी कर दी। रेलवे स्टेशन भी अमरीकी फजाइया के निशाने पर। चाबहाक में मैरी टाइम टावर पर तीसरी बार हमला। कुशम, सीरेक, अहवास में भी बमबारी। बूशहर और हमदी धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी फौज का खलीज फारिस में सुपर टैंकर पर भी हमला। ईरान के अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। शाम में भी अमरीकी तंसीबात को निशाने पर रख लिया। अल-तन्फ में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर हमला किया गया। रेडार सिस्टम और मुतादिद हेलीकॉप्टर तबाह। अमरीकी फौजियों की हलाकत का भी दावा। कुवैत के अली अल सालिम फजाई अड्डे पर रेडार निज़ाम, एक फजाई दिफाई निज़ाम और ईंधन जखीरा करने की तंसीबात को निशाना बनाया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फौजी तंसीबात पर भी हमले। पाकिस्तान और चीन का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी शराकत दारी की मुसलसल मजबूती और मुस्तहकम पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने के मुश्तरका अज़म का इरादा। तजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत के शोबों में अमली ताउन और बाहमी इश्तराक को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान समेत बानी अरकान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। बरतानिया में तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत का रद्द-ए-अमल। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक बरतानिया में पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इजहार की कानूनी हुदूद है। पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। आवाम को हिरासा करने, खौफ या बेचैनी फैलाने वाले मुजाहिरों पर कानूनी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। नफरत अंगेज़ी और आवाम को डराने धमकाने से मुतालिक जुराइम पर कानून पूरी सख्ती से नाफिज होगा। पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मेयर लंदन सादिक खान ने एक और एजाज़ हासिल कर लिया। 3 मरतबा मेयर लंदन मुंतखब होने वाले सादिक खान को ताहयात लॉर्ड्स बनाने का ऐलान। किंग चार्ल्स ने नामज़द शख्सियात को लॉर्डशिप की मंजूरी देने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अरकान की तादाद 774 है। अपना घर के नाम से एक पॉपुलर मंसूबा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम तकरीबन 2 लाख घर जो हैं वो पंजाब में बन रहे हैं, जिसमें से 1,78,000 कंप्लीट हो चुके हैं। उसी स्कीम के तहत एक स्कीम है जो अपनी छत महफूज छत के नाम से है, जिसमें आपको 5 लाख तक का सूद फ्री 100% इंटरेस्ट फ्री कर्ज़ा दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने छत को महफूज करना चाहते हैं, छत को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो आप उस पैसे से वो कर सकते हैं। पंजाब में अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट पोर्टल लॉन्च। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। कर्ज लेने वाले को पहले 3 माह किस्त अदा नहीं करना होगी। कर्जा 9 साल में वापस किया जा सकेगा। मकान की इजाफी मंजिल की तामीर के लिए लोगों को 10 लाख रुपए कर्जा मिलेगा। वज़ीर आला ने कहा, कहना में होने वाला सानहा दिल दहला देने वाला था।